हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहंद्रत्ता। दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री से एक फिल्म आई है रॉन्ट। देखो, 4-5 दिन हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, पर जब मैंने देखी तो मैं बात करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। सबसे पहले बात करता हूं किस चीज की, राइटिंग की, यानी कि स्टोरी की। स्टोरी क्या है? स्टोरी है दो पुलिस ऑफिसर की, एक सीनियर है एक जूनियर है। रात को पेट्रोलिंग पर निकलते हैं अपनी जीप में। अब जब वो पेट्रोलिंग पर निकलते हैं, जैसे रियल में पुलिस वाले रात को पेट्रोलिंग करते हैं ना, सेम वैसी पेट्रोलिंग चल रही होती है। और अचानक से उनके पास एक के बाद केसेस आने लगते हैं। कहीं पर क्या ड्राइंग हो रहा है, कहीं पर क्या मर्डर हो रहा है, कहीं पर क्या इंसिडेंट हो रहा है। ये दोनों कैसे एक रात के अंदर सारे के सारे केसेस को हैंडल करते हैं और किस तरीके से उसको भाई सॉल्व करते हैं, ये कहानी है। पर एक बात यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा, जो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले राइटर है शाही कबीर, सेम यही इन्होंने भाई साहब ऑफिसर ऑन ड्यूटी का स्क्रीन पे लिखा था। और आपको पता है और ऑफिसर ऑन ड्यूटी का स्क्रीन पे कितना बेहतरीन था, कितना टॉप नॉच था। वही सब चीजें यहां पर भी हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर एक केस होता ना, तो ये फिल्म आपको कहीं कहीं पर सेम फीलिंग दिखा सकती थी, जो कि मलयालम इंडस्ट्री के अंदर बहुत बार ऐसी फिल्में बन चुकी हैं। पर हर थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद एक नया केस आता है और हर केस के अंदर जिस तरीके से सीरियसनेस, टेंशन बिल्डअप, थ्रिलिंग मूवमेंट को ऐड किया गया है ना, तो आप कहोगे ये पहले वाला केस तो कुछ नहीं था और ये केस तो उससे ज्यादा खतरनाक है। और सबसे अच्छी बात, ये जो दो पुलिस वाले हैं, एक दिलेश और एक रोशन मैथ्यू, जिन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया है। दिलेश एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है एंड रोशन मैथ्यू जो एक जूनियर पुलिस ऑफिसर है। उसने 6-7 महीने हुए हैं फोर्स को ज्वाइन किया है। तो डायरेक्टर ने और राइटर ने जिस तरीके से इनके कैरेक्टर को लिखा है और जिस तरीके से कैरेक्टर को स्क्रीन के ऊपर दिखाया है ना, आप सच बता रहा हूं, एक बार फिल्म देखोगे, अगर आप किसी पुलिस वाले को जानते हो, उससे 2 घंटे साथ बिताओ, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रियल में ही पुलिस वाले हैं। क्योंकि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर किस तरीके से बिहेव करता है, उसका नजरिया क्या है एक केस को देखने का, और एक जूनियर जो है जिसने अभी अभी फोर्स को ज्वाइन किया है, उसका नजरिया, उसका माइंडसेट किस तरीके से इस केस को आगे लेकर जाता है। यहां पर बहुत सी चीजें आपको एकदम रियल, रॉ और इंटेंस लगेंगी। और यही सारी खासियत है जो राइटिंग के ऊपर ध्यान देते हैं ना। इसमें हीरोइज्म नहीं है, क्योंकि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है उसका पेट निकला हुआ है, वो हेल्दी है, मतलब कि मोटा है। यहां पर साफ आपको लगेगा कि रियल में पुलिस ऑफिसर जैसे बिहेव करते हैं, जैसे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज है, सेम वैसे ही यहां पर चीजें आपको देखने को मिलते हैं। और यही सब चीजें फिल्म की एक रिचनेस को, एक ओरिजिनलिटी को, एक ऑथेंटिसिटी को बढ़ाती है। और वहां पर जो बीजीएम काम करता है, वो सीन्स को एलिवेट करने का काम करता है। और कलरिंग एंड कैमरा शॉट्स तो इतने सॉलिड है कि भाई आपको डर का माहौल होगा। क्योंकि देखो, क्राइम थ्रिलर है, जहां जो केसेस आए हैं वहां पर अगर आपको टेंशन बिल्डअप होते हुए दिखेगी तो आप फिल्म के साथ इंगेज होगे। वो डायरेक्टर ने बहुत सॉलिड तरीके से दिखाया है। और खासकर इन दोनों का जो काम है, इन दोनों की जो अदाकारी है, एक्टिंग है ना, वो बहुत जबरदस्त है। कहीं कहीं पर दोनों के बीच में मनमुटाव होता है और वो जो केस को लेकर दोनों को अलग तरीके नजरिया होता है ना, वो ही आपको देखने में बहुत मजा आता है। और ये सब चीजें जब ऐसे ही इंटरवल होता है, वो जो पॉइंट आता है वो बहुत सॉलिड है। और भाई साहब, जो क्लाइमैक्स के अंदर रोशन मैथ्यू ने काम किया है ना, वो पूरी फिल्म में जो बंदे ने काम किया है उससे अव्वल दर्जे का काम उसका क्लाइमैक्स के अंदर है। वहां पर उसका फेस एक्सप्रेशन देखना और वहां पर उसकी अदाकारी देखना और वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो आपका दिल जीत लेगी, मजा आ जाता है। मैं इस फिल्म को रेटिंग देना चाहूंगा 3.5 स्टार। 1.5 स्टार इसलिए काटूंगा, कहीं कहीं पर यह फिल्म आपको, एक नवीन पॉली की फिल्म आई थी, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसके साथ रिलेट करेंगे, थोड़ा बहुत उसके साथ आप मैच कर सकते हैं। पर फिर भी ये फिल्म जब खत्म होती है तो पूरी तरीके से आपका वक्त और पैसा वसूल करवा कर जाती है। और यही खासियत है इस मलयालम सिनेमा की, ये कुछ भी लेकर आते हैं ना, कुछ नयापन तो डालते डालते हैं। बाकी आपने देखी या नहीं देखी, और नहीं देखी तो जाकर देखो और फिर बताना आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।